ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 62 है। 5वें अध्याय के दूसरे आहनिक का 3 सूत्र हमने कल पूरे किए हैं। प्रसंग है पृथ्वी जल आदि के कर्म। तो पृथ्वी में दृश्य और अदृश्य 2 प्रकार के कर्म होते हैं। दृश्य कर्म में भी 2 विभाग हैं, ये भी बताया था, और अदृश्य कर्म कैसा होता है ये भी बताया था। और जल को लेकर के भी बताया था कि जल कैसे गिरता है, तीसरे सूत्र में। अपाम संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, ये कहा है। अब जो जल गिरता है ऊपर से जमीन पर, गिरने के बाद वो जल वहीं नहीं रहता, बहता है। तो बहता कैसे है, उसके बहने रूपी कर्म को बताया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 170। अथ स्यंदनम, स्यंदन कहते हैं बहना। स्यंदनम संस्कृत में स्यंदन कहते हैं, बहना। बहता जाता है पानी, जैसे नदी में बहता है। कहीं भी पानी डालो आप, किसी ना किसी और बहेगा, वो एक जगह नहीं रहता। तो अतः स्यंदनम, अब बहने के विषय में बताया जा रहा है। द्रवत्वात् स्यंदनम, सरल शब्द से बोला है। द्रवत्वात्, द्रव होने से, तरलता होने से बहता है। अच्छा, ये द्रवत्व क्या है जी, कौन बताएंगे? वैशेषिक दर्शन में द्रवत्व क्या है, ये कौन बताएंगे आप में से? हाँ जी, बिंदनी जी। नमस्ते जी। तो गुण है गुरुत्व, द्रवत्व आदि, जो 17 गुणों से अलग अलग जो गुण। हाँ जी, तो इसको एक पदार्थ बोल सकते, 6 पदार्थों में एक पदार्थ। फिर अगला प्रश्न है, 6 पदार्थों में जो एक पदार्थ आपने बोला है वो एक पदार्थ क्या है, तब आप कहेंगे गुण। ठीक है जी, आपने उत्तर सही दिया है। लेकिन इसको वैशेषिक दर्शन में द्रवत्व क्या है, तो आप कहेंगे 6 पदार्थों में एक पदार्थ है, ये आपका उत्तर होना चाहिए। फिर एक पदार्थ कौन सा है, तब दूसरा उत्तर आपका होगा गुण है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। मतलब आपने उत्तर सही दिया है, लेकिन इस प्रकार से पूर्णता आ जाती है उत्तर में। जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अथ पतितानाम अपाम स्यंदनम श्रवणम संसरण वहन रूपम कर्म। अधः पतितानाम अपाम, नीचे गिरे हुए पानी का, स्यंदनम, स्यंदन को खोल के दूसरे शब्द से बताया श्रवणम, श्रवण को खोल करके बताया है संसरण वहन रूपम कर्म, आगे बहना रूपी कर्म। स्यंदनम कहो, श्रवणम कहो, संसरण वहन कहो, एक ही बात है। अर्थात आगे बहना रूपी जो कर्म होता है, तो ये जो बहना है ये कर्म है, गति हो रही है ना, आगे की ओर बढ़ रहा है पानी। तो स्यंदन एक प्रकार से बहना है, अर्थात कर्म है, आगे गति। तो ये जो बहना रूपी जो कर्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो कहा द्रवत्वात्, द्रवत्व को खोला है, तरलत्वात्, तरल होने से भवति, होता है। अत्र आपः समवायी कारणम, तो ये बहना रूपी कर्म किसमें हो रहा है, जल में हो रहा है, इसलिए जल समवायी कारण हो गया। द्रवत्वम असमवायी कारणम,
क्योंकि द्रव के कारण से बह रहा है तो द्रवत्व असमवायी कारण है। अब कह रहे हैं पृथ्वी पृष्ठ निम्नत्व वश पृथ्वी गुरुत्वाधिक्यम तद्वशो वेगश्च अपाम निमित्त कारणम। कहते पृथ्वी पृष्ठ निम्नत्व, क्योंकि पृथ्वी पृष्ठ का निम्नत्व है वहाँ पर। पृथ्वी पृष्ठ का मतलब पृथ्वी का जो तल है, यानी पृथ्वी का जो भाग है, ऊपर का जो भाग है उसको कहेंगे पृथ्वी पृष्ठ। और वो कैसा है? निम्नत्व वश, निम्नता की है। निम्नत्व समझते हैं ना, नीचे का, नीचा होना। पृथ्वी का जो तल है वो नीचे की ओर होने से। और पृथ्वी गुरुत्वाधिक्यम, जैसे नीचे की ओर पृथ्वी है तो वो नीचे की ओर तो आकर्षण ज़्यादा रहता है। एक तो समतल है उसका आकर्षण पृथ्वी का, और नीचे की ओर है उसका आकर्षण अधिक होगा। तो कहते हैं पृथ्वी गुरुत्व आधिक्यम, जो पृथ्वी का जो निम्नत्व है, निम्नत्व पृथ्वी का आकर्षण अधिक होता है, उसके कारण से तद्वशा, उस आकर्षण के कारण से जल बहता है। और जब जैसे ही जल में कर्म प्रारंभ होता है तो उस कर्म के कारण से वेग उत्पन्न होता है। आगे बहना रूपी जो कर्म हो रहा है वो एक ही कर्म थोड़ा है, उसके अंदर वेग उत्पन्न हो रहा है। नया नया कर्म उत्पन्न होता है और नया नया वेग उत्पन्न होता है, तो वो वेग भी एक कारण है। तो अपाम का मतलब जल में एक वेग हो रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और ये सब जो है निमित्त कारणम, ये निमित्त कारण है। किसके? स्यंदन कर्मणः। हाँ, ये आप अध्ययन कर सकते हैं, स्यंदन कर्म का ये निमित्त कारण बनते हैं। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ता हूं मैं। अब यही जल ऊपर से नीचे गिरता है, वो तो पतनम हो गया, पतन क्रिया, अवक्षेपन क्रिया हो गया। और स्यंदन जो है ये प्रसारण कर्म हो गया। स्यंदन जो है प्रसारण कर्म हो रहा है। अब आरोहण कर्म को लेकर के बता रहे हैं। आरोहण का मतलब है उत्क्षेपण कर्म। 5 ही प्रकार के कर्म होते हैं जी। तो आरोहण का मतलब है चढ़ना, चढ़ना जो है ये उत्क्षेपण कर्म कहलाएगा। तो आरोहणम च, आरोहण रूपी जो कर्म है वो कैसे होता है? तो कहा नाड्य वायु संयोगाद आरोहणम। नाड्य वायु संयोगाद, नाड्य क्या होता है पहले भाष्य को समझ लीजिएगा। नाड्य खलु सूर्य रश्मया। नाड़ियाँ किनको कहते हैं? सूर्य रश्मया, सूर्य की रश्मियों को, सूर्य की किरणों को नाड़ियाँ कहते हैं। नाड़ियों के अलग अलग अर्थ हैं। तो एक नाड़ी का अर्थ है सूर्य की किरणें, सूर्य रश्मियाँ। और किसको नाड़ी कहते हैं? तो कहते हैं शरीर स्नावानश्च, शरीर में रहने वाले स्नायु, जो शरीर में जो अलग अलग स्नायु है ना, रक्तवाहक नालियाँ, रक्तवाहक नाड़ियाँ हैं, ठीक है जी, और रसवाहक नाड़ियाँ हैं, और ज्ञानवाहक नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर में बहुत बड़ा जाल है। जब आप शरीर विज्ञान में वो देखते हैं ना, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स देखते हैं, तो एक चित्र में पूरा नाड़ियों को दिखाते हैं, तो कितना जबरदस्त जाल बिछा हुआ है जी। क्या भगवान है, कमाल है ना। अब भगवान मतलब परमात्मा के बारे में आप सोचें ना, परमात्मा को समझना है, कैसे समझे परमात्मा को? सृष्टि से ही परमात्मा समझ में आएगा। सृष्टि ना हो तो परमात्मा को हम समझ ही नहीं सकते। यदि सृष्टि को थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिएगा, ब्रह्मांड को, जो ये दिखाई देने वाला ब्रह्मांड है, इसको हटा दो, तो इसको हटाने का मतलब है हमारे शरीर भी हट गया। फिर परमात्मा को मैं नहीं जान सकता। परमात्मा को जान सकता हूं शरीर से, पिंड से
और ब्रह्मांड से। पिंड परमात्मा को समझाता है, बहुत अच्छे ढंग से समझाता है और निकटता से समझाता है। जितनी निकटता से परमात्मा को समझना चाहता है कोई भी व्यक्ति, अर्थात यूं कहना चाहूं, जितनी जल्दी भगवान को समझना चाहता है व्यक्ति, जितनी शीघ्रता से भगवान को समझना चाहता है, तो उसको उतनी शीघ्रता से अपने शरीर को समझना चाहिए, इस शरीर संरचना को समझना चाहिए, इस शरीर विज्ञान को समझना चाहिए, इस शरीर के कार्य प्रणाली को समझना चाहिए। वो बहुत जल्दी भगवान को समझ सकता है। क्या जबरदस्त शरीर बनाया, कल्पना नहीं कर सकता आदमी। कौन कर सकता है? वैद्य, डॉक्टर। पर वो जितना इस शरीर विज्ञान को समझता है, वो उतना ही ईश्वर से दूर है। कारण, क्योंकि उस व्यक्ति को विद्यार्थी काल में ईश्वर को सामने रख करके नहीं सिखाया गया है। जिसको सिखाया वो तो समझता है, लेकिन जिस डॉक्टर को, जिस वैद्य को प्रारंभ से ही उस विद्या को स्टार्ट करने से पहले ही उसको बिठा करके ये नहीं समझाया गया है, जिसको आप पढ़ने जा रहे हो उसके पीछे रीज़न, कारण भगवान है, उस तरह का पैरेलल ईश्वर और इस विज्ञान को दोनों को साथ लेकर के पढ़ाया नहीं गया है। और केवल वैद्य को ही नहीं, भौतिक विद्या को पढ़ाने वाले जितने भी हैं, पढ़ने और पढ़ाने वाले, पैरेलल दोनों को एक साथ लेकर के कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि वहाँ ये सिस्टम ही नहीं है। और यहाँ ये सिस्टम है। चाहे आप भाषा विज्ञान पढ़ो तो भी भगवान को साथ में जोड़ेंगे, आप व्याकरण विद्या पढ़ो तो व्याकरण का उद्देश्य ही पहले बता दिया वहाँ पर महर्षि पतंजलि ने। वो शब्द के साथ ईश्वर, यानी आप देखेंगे जितने भी वैदिक वाङ्मय में जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जहाँ ईश्वर को साथ में जोड़ करके उस विद्या को नहीं पढ़ाया गया हो। और ये हमारी मूर्खता कहिएगा, या ये हमारी अज्ञानता कहिए, या हमारा नासमझपन कहिए, कुछ भी कहिए, हम ईश्वर को हटा करके चलते हैं। हम ये सारे शास्त्र पढ़ते हुए भी हम ईश्वर को हटा देते हैं। नीड नहीं, जरूरत नहीं है भगवान हमको। भगवान तब जरूरत पड़ता है जब मुसीबत आती है, वो भी सिर पर आ जाती है, तब भगवान याद आता है। वो भजन गाते हैं ना लोग, सुख में कोई स्मरण नहीं करता और दुख में स्मरण करे, ऐसे कुछ भजन गाते हैं, आप में से कोई भी गाते होंगे। तो शरीर विज्ञान में इतना जाल है नाड़ियों का जबरदस्त, उनको देखने से ही एकदम ईश्वर स्पष्ट होता था, क्या बनाया भगवान ने। क्योंकि कृति को देख के कृतिकार का तुरंत, कृतिकार में अगर मन नहीं जाता है तो हमारी दृष्टि, हमारी नज़रिया जो है, हमारा जो एटीट्यूड है वो अपूर्ण है। किसी भी कृति को, किसी भी पदार्थ को देख करके उसको बनाने वाले के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारी दृष्टि नहीं जाती है, तो ये हमारी कमी है। तो कहा जा रहा है शरीर स्नावानश्च, शरीर के जितनी भी स्नायु हैं उन सबको भी नाड़ियाँ कहते हैं। तो नाड़ी में रहने वाले को नाड्या कहते हैं, नाड़ी में रहने वाले को नाड्या। तो उसी को समझा रहे हैं नाड्य शब्द को। तत्र उभयत्र भवा, तत्र उभयत्र भव का मतलब है सूर्य की रश्मियों में होने वाला और नाड़ियों में होने वाला, उसको नाड्या कहेंगे। और वो सूर्य की रश्मियों में कौन रहता है और नाड़ियों में कौन रहता है? सचा वायु, वो वायु है। और उस वायु का संयोग उस नाड़ी में रहने वाले रस में या नाड़ियों में रहने वाले पानी में वायु का संयोग रहता है। नाड़ी के दो अर्थ आपके सामने आ गए, एक तो सूर्य की रश्मियाँ, तो सूर्य की रश्मि में पानी है क्योंकि पानी को उड़ा रहा है वो, और उस पानी के साथ में वायु का संयोग है। अब शरीर के जो नाड़ियाँ हैं, शरीर के नाड़ियों में रक्त हो, रस हो, या जो भी अलग अलग है शरीर के अंदर, उन सब में जल ही तो है। जल के वो अलग अलग रूप हो गए, वो जितने भी तरल पदार्थ है वो जल का ही रूप है,
उन सब में वायु का संयोग है। तो नाड़ीषु अर्थात रश्मिषु स्नावसु भव, नाड़ी अर्थात रश्मियों में और स्नायुओं में रहने वाला जो वायु है, यो वायुना संयोगा, जो इन दोनों में जो वायु का संयोग है, तस्मात् इस वायु के संयोग से आरोहणम, आरोहणम ऊर्ध्वगमनम अपाम ग्रीष्मे भवति। तो आरोहण कर्म होता है, अर्थात ऊर्ध्वगमनम ऊपर की ओर जाने का कर्म होता है। किनका? अपाम जलों का। कब? ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु में। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो अभी पानी ज़्यादा उड़ रहा है, तो ऊपर जो रश्मियाँ पानी को उड़ा करके जो ले जा रहे हैं, उन्हीं रश्मियों में वायु का संयोग भी है और उस संयोग के कारण से आरोहण कर्म होता है। खलु आकाशे, ये आकाश में होता है। अथा, और दूसरी बात, शरीरे रस रूपेण सर्वदा, और शरीर में रस रूप से, रस के रूप में सर्वदा हमेशा इन नाड़ियों में रस के रूप में विराजमान है, चाहे वो रक्त के रूप में या अलग अलग लिक्विड पदार्थों के रूप में। तत्र आपो रसा, क्योंकि वहाँ जो रस है नाड़ियों में वो जल रूप ही तो रस है, और उस रस में भी वायु का संयोग है, और वो वायु के संयोग के कारण से शरीर के अंदर आरोहण क्रिया होती है। देखिए नीचे से भी ऊपर जाता है ना जी, रस ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, दाएं भी जाता है, बाएं भी जाता है, चारों दिशाओं में जा ही रहा रस, तो उनमें भी वायु का संयोग है। उस वायु के कारण से आरोहण क्रिया होती है, ये कहना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं आपो रसा, आप रस रूप हैं, तो समवायी कारणम, ये जो आरोहण क्रिया हो रही है, आरोहण कर्म हो रहा है, उसका समवायी कारण जल ही है। फिर कहा नाड्य वायु संयोगो असमवायी कारणम, उन नाड़ियों में विद्यमान उस रस का, उस जल का, उस जल के साथ जो वायु का संयोग है, वायु का जो संयोग है वो संयोग गुण असमवायी कारण है। फिर अपाम द्रवत्वम, जलों में दो द्रवत्व है, वायु नाड्यश्च उष्णत्व प्रधानः, और उन नाड़ियों में जो वायु विराजमान है और उस वायु के साथ में उष्णत्व प्रधान, और वो वायु भी सामान्य नहीं, उष्ण स्वभाव वाला वायु, अर्थात उस वायु में उष्णत्व भी, अर्थात अग्नि का संयोग भी है। केवल वायु ऊपर ऐसे नहीं ले जा सकता, अग्नि का संयोग भी विद्यमान है। और रश्मियों में तो अग्नि तो है ही, वो पहले से ही, ठीक है जी। तो वो जो अग्नि है, रश्मियों में जो अग्नि तत्व है वो, और जो शरीर के अंदर नाड़ियों के अंदर जो रस ऊपर चढ़ रहा है, उसमें उस वायु के साथ साथ उष्णत्व भी है, अर्थात अग्नि तत्व भी है। तो ये सब के सब निमित्त कारणम, निमित्त कारण है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं मैं? राजगोपाल जी। यहाँ पर आचार्य जी निमित्त कारण और असमवायी कारण जी, इन दोनों को यदि उलट देंगे तो क्या समस्या होगी? नहीं, आप ये बताइए असमवायी कारण किसको बताना चाहते हो? आप बताना पड़ेगा, आप किसको आप असमवायी कारण बनाना चाहते हैं? जी आपने जो बताया, नहीं मैं वो, हाँ ठीक है, क्या बताया बताइए। जल का द्रवत्व यहाँ पर निमित्त कारण, जो स्वस्थता अग्नि का, ये निमित्त कारण बताइए। द्रवत्व को और जो असमवायी कारण, हाँ जी, द्रवत्व को आप असमवायी कारण बनाना चाहते हैं जी। तो वो असमवायी कारण नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर ले जा रहा है आपको। नहीं, अग्नि ये असमवायी कारण, अग्नि का शुष्कता नहीं, वो असमवाय कारण एक बता दिया ना, वायु का संयोग, वायु के संयोग के बिना आरोहण कर्म नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी, तो
उस अब जब असमवाय कारण का निर्धारण हो गया, समवाय कारण का निर्धारण हो गया, उसके बाद जो भी बचे थे सब निमित्त कारण में जाएंगे, चाहे वो गुण हो या द्रव्य हो, चाहे कोई भी हो। जी जी। अगला सूत्र है छठा सूत्र, अन्यच्च आरोहणम यत् लोके अपाम भवति तत्। और जो लोक में जो सामान्य रूप से आरोहण क्रिया होती है, जल का ऊपर उठने की क्रिया होती है, ये जो क्रियाएं हो रही है ये हम लोग नहीं करते। ये जो अभी शरीर के अंदर जो बताया गया है या सूर्य की किरणों में जो बताया जा रहा है आरोहण क्रिया जलों का, वो तो हम लोग नहीं करते हैं ना, वो तो स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति है उसके हिसाब से जाता है, वो बता दिया। अब जो बताया रहा अन्यच्चा, एक और बात, आरोहणम यत लोके, जो लोक में हम लोगों के द्वारा अपाम जलों को आरोहण बनाते हैं, जलों को ऊपर उड़ाने का काम करते हैं, वो कैसे होता है? तो अन्यच्च आरोहणम यत लोके, लोक में अपाम जलों का जो आरोहण क्रिया होती है वो कथम भवति, वो कैसे होता है, उसको लेकर के यहाँ बताया जा रहा है। नोदना पीड़नात् संयुक्त संयोगाच्च, नोदना पीड़नात् संयुक्त संयोगाच्च। तो नोदना पीड़नात् को खोल रहे हैं, नोदन कृता पीड़नात्, ये एक बार मैं देखूं क्या, हाँ जी ठीक है। तो नोदन कृत आपीड़नात् ऐसा है, नोदन आपीड़नात्, नोदन आपीड़नात् शब्द है। तो नोदन कृत आपीड़नात्, नोदन कृत मतलब नोदन के द्वारा, नोदन का मतलब है आपका फोर्स, बाह्य फोर्स, दबाव, उसके आपीड़नात् उसके धक्के से, बाहर के फोर्स के धक्के के कारण से, बाह्य बल के धक्के के कारण से, उसी को खोला है प्रतोदन कृत ऊर्ध्वम प्रक्षेपणात्। प्रतोदन का मतलब है बाह्य बल के द्वारा ऊपर की ओर प्रक्षेप करने के कारण से, बाह्य बल के द्वारा ऊपर की ओर धक्का देने के कारण से, खलु भवति अपाम आरोहणम लोके, तब जाकर के लोक में जलों का आरोहण क्रिया होती है। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, प्रतोदन प्रहारात् भूमिष्ठम कूपादिगतम च जलम ऊर्ध्वम उद्गच्छति। प्रतोदन प्रहारात्, बाह्य बल के धक्के से, प्रतोदन प्रहारात्, प्रहार का मतलब है धक्का, प्रतोदन कहते हैं बल, तो बाह्य बल के धक्के से भूमिष्ठम, भूमि में स्थित जो जल है, और कूपादिगतम च, और कुएं आदि में विद्यमान जो जल है, वो ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, उद्गच्छति आता है। ठीक है जी। स्वतो विद्युद यंत्र प्रयोगेन वा, स्वतः, या तो स्वतः विद्युत यंत्र प्रयोगेन, या तो आप विद्युत के यंत्र लगा दो, जैसे मोटर आदि लगाते हैं आप, कुएं में विद्यमान पानी है और कोई विद्युत का यंत्र लगाते हैं, पानी खींचने वाला यंत्र, उस यंत्र के द्वारा ऊपर आता है। ये बात समझ में आ गई जी आपको? दो बातें कही है, एक तो बाहर का बल लगा करके आप उसको धक्का देते हैं तो पानी ऊपर आएगा। ये तो सभी लोग आपने किया ही होगा बचपन में। हाँ जी, पानी के पास जाओ, एक डंडा हाथ में ले लो लंबा सा, और या एक पत्थर ले दो और आपने उसको प्रहार कर दो, अपने बलपूर्वक प्रहार करो, पानी में डाल दो पत्थर, तो पानी उछलता नहीं उछलता ऊपर की ओर। ये डंडा ऐसे लगा दो, तो लंबा डंडा है, पानी के ऊपर ऐसे जोर से लगा दो तो पानी ऊपर उड़ेगा। या प्रसारण कर्म भी होगा और ऊपर उठने का कर्म भी होगा।
ये बात कही जा रही है कि अगर आप बलपूर्वक किसी वस्तु को लेकर के बलपूर्वक उसमें, या अपने हाथ को ही लगाइए पानी के ऊपर, ऐसा अब बलपूर्वक धक्का दे दीजिए पानी को तो पानी ऊपर उठेगा। एक तो ये है। अथवा विद्युत यंत्र प्रयोगेन, विद्युत का यंत्र अर्थात जो मोटर लगाते हैं आप लोग, विद्युत का जो मोटर लगाते हैं उस मोटर के प्रयोग से भी पानी को ऊपर ला सकते हैं। एक बात। तथा संयुक्त संयोगाच्च अद्भिसह संयुक्ता खलु ऊर्ध्वगमनशीला अग्निज्वाला। अद्भिसह संयुक्ता, पानी के साथ, खलु ऊर्ध्वगमनशीला अग्निज्वाला, पानी के साथ जो लगा हुआ है ऊपर को ले जाने वाला जो अग्निज्वाला है, अर्थात पानी बटलोई में रख दीजिएगा और नीचे गैस जला दीजिएगा तो अग्नि कैसा है? ऊर्ध्वगमनशीला, ऊपर की ले जाने का स्वभाव वाला है अग्नि। और वो जल के साथ संयुक्त कर दिया आपने, उस अग्नि को जल के साथ जोड़ दिया। फिर स्थाली संयुक्ता, और वो पानी भी ऐसा नहीं है बटलोई के साथ है, तो पानी और बटलोई के साथ संयोग है। फिर उस पानी बटलोई के साथ संयुक्त अग्निज्वाला है, तो ये संयुक्त संयोग हो गए ना, यानी पानी के साथ बटलोई है, बटलोई और पानी के साथ संयोग है। अब उस संयोग के साथ अग्नि का संयोग दे दिया एक, तो ये संयुक्त संयोग हो गया। तो तब अग्नि उसके साथ संयुक्त होने के कारण से जैसे जैसे गर्म होता रहता है पानी, जलम ऊर्ध्वम गमयन्ति, जल ऊपर बाष्प रूप में ऊपर जाता है। एवं अद्भिसह यानी संयुक्तानि स्थाली पात्राणि, एवं इसी प्रकार से अद्भिसह पानी के साथ में यानी संयुक्तानि स्थाली पात्राणि, जितने भी पानी के साथ अलग अलग बटलोई स्थालियाँ जुड़ी हुई हैं, तई सह उन सब के साथ, ये स्थाली पात्राणि के बाद में तई लिखा है ना, इसको अलग कर दीजिएगा। पात्राणि अलग और तई अलग, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। तई सह अग्निज्वालानां संयोगात्, तो पानी से संयुक्त बटलोई आदि पात्रों के साथ अग्निज्वालाओं का संयोग कर दो। तत्रस्थम जलम, वहाँ पर विद्यमान जल वाष्पीभूय उद्गच्छति, वो भाप बन करके ऊपर उड़ता है। स्पष्ट हो गया जी? पूर्वस्मिन् उदाहरणे जलम समवायी कारण, पहला जो उदाहरण दिया है, जैसे पानी पर आप हाथ से दबाओगे या किसी डंडे से दबाओगे, ऐसा वाले उदाहरण में। पूर्वस्मिन् उदाहरणे, पहले वाले उदाहरण में जलम समवायी कारणम, जल समवायी कारण है। नोदना पीड़नम असमवायी कारणम, नोदना पीड़नम, बल के कारण से जो आपने उसको धक्का दिया है, उस धक्के के संयोग से जो पानी ऊपर जा रहा है वो असमवायी कारण है। उसी को कहा है प्रतोदन साधन संयोगः। प्रतोदन साधन संयोग, यानी दबाव देने वाला जो साधन है, हाथ है, लकड़ी है, उसका जो संयोग है। निमित्त कारणम, ये गलत लिखा है इन्होंने, उसको निमित्त कारण नहीं है। अच्छा, प्रतोदन साधन संयोग, हाँ ठीक है, गलत नहीं है। प्रतोदन साधन जो उस संयोग के साथ जो प्रतोदन का साधन है, अर्थात लकड़ी है, हाथ है, वो निमित्त कारण है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी? दोबारा बोलता हूँ। पूर्वस्मिन् उदाहरणे जलम समवायी कारणम, पहले वाले उदाहरण में जल जो है समवायी कारण है। फिर कहा है नोदन आपीडनम असमवायी कारणम, बल के कारण से जो धक्का दिया है, जो धक्का रूपी जो संयोग है जल के साथ, वो संयोग असमवायी कारण है। और प्रतोदन साधन संयोग, उस संयोग का जो साधन है, मतलब धक्का देने
वाले का जो साधन है, आंत है, लकड़ी आदि है, वो निमित्त कारण है। उत्तरस्मिन उदाहरणे, बाद वाला जो उदाहरण है उसमें तो जलम समवाय कारण, जल तो समवाय कारण दोनों स्थितियों में रहेगा। संयुक्त संयोग असमवाय कारण, संयोगज संयोग जो है वो असमवाय कारण है। संयोग संयोग कौन है जी? यहाँ अग्नि, अग्नि का संयोग, संयोग संयोग जो है यहाँ अग्नि का संयोग जो है वो असमवाय कारण है। और संयुक्त अग्नि ज्वाला और जो लगी हुई जो अग्नि की जो ज्वाला है वो निमित्त कारण है। सबको समझ में आ गए जी? जिनको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सारे, ये तीनों कारणों को समझना है। समवाय कारण कौन बन रहा है, असमवाय कारण कौन बन रहा है, और निमित्त कारण कौन बन रहा है, ये सबको समझ में आना चाहिए। हाँ जी बिंदिनी जी। स्वामी जी, जो पहले वाला उदाहरण उसमें मोटर भी आएगा ना, जो पानी ऊपर उठाता है, वो सब निमित्त कारण में जाएंगे। निमित्त कारण, वो सब निमित्त कारण, मतलब एक का दो का निर्धारण हो गया, बाकी जितने भी होंगे वो सब निमित्त कारण में जाएंगे। जी जी। हाँ जी निर्मला जी। निर्मला जी, कोई बात नहीं। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये अग्नि का संयोग और अग्नि ज्वाला जी थोड़ा मतलब एक जैसे ही लग रहा है। अग्नि का संयोग भी, देखिए अग्नि का संयोग तो गुण हो गए ना। जब संयोग बोल रहे हो आप तो एक कैसे हो? अग्नि ज्वाला तो द्रव्य है और अग्नि का संयोग भटलोई के साथ जो हो रहा है, पानी के साथ संयोग, वो संयोग जो है असमवाय कारण बन रहा है। अब स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया? अरुण जी। स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, नोदन, पीड़न और प्रतोदन जी इनका अर्थ नहीं समझते हैं। नोदन का मतलब होता है फोर्स, बल। अच्छा जी। और पीड़न का अर्थ होता है धक्का, और दबाव। प्रतोदन? वो एक ही बात है। प्रतोदन कहो नोदन कहो एक ही बात है ना, पीछे बताया था। अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी। निर्मला जी को आप हाथ खड़ा कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। नमस्ते स्वामी जी। ये जो है, जैसे उस पे गैस के ऊपर वो पानी रखा नीचे में जी। और फिर वो ऊपर उठा तो जो गैस जल रही है नीचे, वो निमित्त कारण है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और जो अग्नि ऊपर उठा रही है वो असमवाय कारण है। नहीं, अग्नि देखिए अग्नि भी तो द्रव्य है ना, वो भी निमित्त कारण है। अग्नि का जो संयोग है, संयोग, अच्छा, जल के साथ जो अग्नि का संयोग हो रहा है वो संयोग असमवाय कारण है। ठीक है। और अब आप सिलेंडर ले लो, सिलेंडर भी कारण है वहां पर। हाँ, और वो चूल्हा है, चूल्हा भी कारण है। ऐसे जितने भी हो सब निमित्त कारण में चले जाएंगे। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद स्वामी। अन्य भाष्यकारैस्तु पूर्वसूत्र विषयस्य एव पृष्ठपेशनम अन्यथा कृतमस्ति। अन्य भाष्यकार, बाकी जो भाष्यकार हैं, पूर्वसूत्र विषयस्य, जो पांचवा जो सूत्र है उसी पांचवें सूत्र के विषय को इस छठे सूत्र में बताया है। इसलिए पूर्व सूत्र विषय को, पहले वाले सूत्र के विषय को ही इस छठे सूत्र में डाला। इसलिए पृष्ठपेशनम, उसको पृष्ठपेशनम कहते हैं। पृष्ठपेशन का अर्थ होता है कही हुई बात को दोबारा कहना। पृष्ठपेशन का मतलब होता है जो बात कही गई है उसी को दोबारा कहना, इसको पृष्ठपेशन कहते हैं। और इस पृष्ठपेशन को गलत कहते हैं। एक सूत्र में जो बात कही गई है उसी बात को दूसरे सूत्र बना करके भी वही बात कह दो तो कोई आवश्यकता नहीं ना। दूसरा सूत्र बनाया तो कुछ नया होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं दूसरे भाष्यकारों ने पूर्व सूत्र के अनुसार ही इस सूत्र का अर्थ किया है, इसलिए वो गलत व्याख्या की है, ये कहना चाहते हैं। अगला सूत्र 7वां,
अतः वृक्षे मूल निषिक्तम जलम कथम अभिसर्पति। वृक्ष के मूल में, वृक्ष के जड़ में अगर आप जल डालते हैं और वो कैसे जल वृक्ष के अंदर प्रवेश करता है, ये प्रश्न किया है। इति उच्यते, इसका उत्तर दे रहे। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी। वृक्ष के जड़ में, मूल में आप लोग भी डालते होंगे, अपने गमलों में कहीं ना कहीं कुछ तो पानी डालते ही होंगे ना। तो वृक्ष के मूल में अर्थात वृक्ष के जड़ों में जलम सिक्तम, जल सेचन, सींचते हैं आप, जल सींचते हैं अर्थात जल डालते हैं। तो कथम अपसर्पति, कैसे वो जल वृक्ष के अंदर जाता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। वृक्ष अभिसर्पणम इति अदृष्टकारितम। वो एक ही उत्तर है इसका, पीछे भी ऐसा ही उत्तर बताया है। वहाँ पृथ्वी के संदर्भ में बताया है और यहाँ वृक्ष के संदर्भ में बताया जा रहा है। तो कहते हैं वृक्ष अभिसर्पणम, वृक्ष के अंदर पानी जो चला जाता है, वृक्ष उसको पी जाता है, तो इसके पीछे अदृष्टकारितम, ये अदृष्ट के कारण से है। उसकी अपनी स्वाभाविक शक्ति है वृक्ष के अंदर, और उस स्वाभाविक शक्ति, वृक्ष के स्वाभाविक शक्ति के पीछे ईश्वर कारण है, वो एक अलग बात है। वृक्ष अभिसर्पणमिति मूले सिक्तस्य जलस्य वृक्षस्य अभितः सर्वशाखा पत्र पुष्प फलेषु सर्वभागेषु ऊर्ध्वपर्यन्तेषु सर्वत्र प्रसारणादिकं कर्म। मूले निषिक्तस्य जलस्य, वृक्ष के मूल में, निषिक्तस्य जलस्य, डाले गए जल का, वृक्ष के मूल में डाले गए जल का, वृक्षस्य अभिता, वृक्ष के चारों ओर, वो एक ही ओर अंदर जाता हो ऐसा नहीं, वृक्ष के चारों ओर से, अर्थात सर्व शाखा पत्र पुष्प फलेषु, वृक्ष के सभी शाखाओं में, सभी पत्रों में, सभी फूलों में, सब जगह, सर्व भागेषु, वृक्ष के प्रत्येक भाग में, ऊर्ध्व पर्यंतेषु, ना कि दाएं बाएं, ऊपर की ओर भी, सर्वत्र प्रसारणादिकम, सर्वत्र प्रसारण, प्रसारण सब जगह जाने का जो जल का कर्म हो रहा है, वो कर्म कहाँ से हो रहा है, कौन करवा रहा है? तो अदृष्टकारितम तज्जीवन हेतु भूत आकर्षण रूप अदृष्ट नैजिक शक्तिकारितम भवति। अदृष्टकारितम को स्पष्ट किया है, तज्जीवन हेतु भूता, तज्जीवन हेतु भूता, उस वृक्ष के जीने का जो कारण है, तद जीवन हेतु भूता, उस वृक्ष को जीवित रहने का जो कारण है, क्या है वो? आकर्षण रूप, पानी को खींचने का स्वरूप, अदृष्ट नैजिक शक्ति, न दिखाई देने वाले उस वृक्ष में विद्यमान जो स्वाभाविक शक्ति है, वही करवा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। सबको समझ में आ गए जी? आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सूत्र, तथा। ये सब पानी का ही चल रहा है, पृथ्वी का हो गया, अब जल का बता रहे हैं, जल के ही अलग अलग कर्म बता रहे हैं। अब कह रहे हैं तथा अपाम संघातो विलयनम च तेज संयोगात। अपाम, जलों का संघात हो या जलों का विलयन हो, इसमें भी अग्नि का संयोग ही कारण है। तो अपाम संघात का मतलब है जल का जम जाना, संघात का मतलब है या जमना, जलों का जम जाना अर्थात बर्फ आदि बन जाना, या विलयनम, जल का पिघल जाना, विलयनम कहते हैं पिघलना, जल का जमना या जल का पिघलना कैसे होता है? तो कहा तेज संयोगत, अग्नि के संयोग से ही होता है, अर्थात अग्नि के कारण से ही होता है। हाँ जी, जो बर्फ बनता है ना, बर्फ बनता है, बर्फ बनने में, ओले बनने में, या जो भी जमना, पानी जम रहा है तो उसमें अग्नि संयोग चाहिए, बिना अग्नि संयोग के बर्फ नहीं बन सकता। हाँ अजीत जी, समझ में आ रहा है? यह आपका प्रश्न आ जाएगा मेरे लिए।
समझ में आ रहा है सभी को? जी स्वामी जी, आ रहा है सब। हाँ, अब तो साइंस वाले तो उनको तो समझ में आएगा, बाकियों को नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। आ गया स्वामी जी। हाँ अच्छा, निर्मला जी को आ गया तो बड़ी बात हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो आइए इसको समझ लेते हैं, पूरा भाष्य को तब समझ में आ जाएगा जिनको भी नहीं आ रहा है। तो कहते हैं अपाम संघाता विलयनम च तेज संयोगात्। अपाम संघातो हिम करकादि रूपेण संहननम। संघात को खोला है संहननम अर्थात जम जाना। अपाम संघाता जलों का जमना, किस रूप में जमना? हिमा बर्फ के रूप में, करक कहते हैं ओले के रूप में, और आदि से और भी किसी रूप में, आइसक्रीम के रूप में या किसी ना किसी रूप में, जो संहननम जो जमता है उसी को खोला है। कठिनी भवनम, जल कठिन हो जाता है, आप उसको जम गया बोलो या जल कठोर हो गया ऐसा बोलो। तो कठोर होने का जो कर्म है जलों में, तथा विलयनम, फिर जो कठोर हुआ जो जल है, जमा हुआ जो जल है, विलयनम अर्थात पिघल जाना, उसी को खोला है विलयनम को। द्रवी भावा, द्रव के रूप में वापस आना। कर्म जो कर्म है, तेजा संयोगाद भवति, अग्नि के संयोग से ही होता है। कैसे होता है जी? तत्र ईयान भेदो, इसमें बस इतना सा भेद है कि हिमा करकादि रूपे संगाते कठिनी भावे, जो बर्फ के रूप में, ओले आदि के रूप में जो संघात होता है उसमें, अर्थात कठिनी भावे जो कठोर जल बन जाता है उसमें, अनुद्भूतस्य शांतस्य दिव्यस्य तेजस संयोगः। कैसा अग्नि है वहाँ पर? अनुद्भूतस्य शांतस्य दिव्यस्य तेजस संयोग। तेजस कहते हैं अग्नि को। कैसी अग्नि है? एक विशेषण दिया, अनुद्भूतस्य, जो दिखाई ना देने वाला है। उसकी गर्मी जो है हमें समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, अर्थात महसूस नहीं होता है। और शांतस्य, बिल्कुल एकदम शांत है और दिव्य स्वरूप में है। ऐसे जो अग्नि का संयोग जब होता है तब बर्फ जमता है, ओले बनते हैं। एकात्म स्पर्श, इसको एकात्म स्पर्श बोला है। एकात्म स्पर्श का मतलब है उस अग्नि का स्पर्श होता है, यानी शांत दिव्य न दिखाई देने वाला सूक्ष्म अग्नि का स्पर्श वहां पर पानी के साथ होता है। एकात्म स्पर्श का मतलब है बस एक स्पर्श सा, मतलब बस अग्नि का, सूक्ष्म अग्नि का स्पर्श सा होता है, उसके कारण से वो पानी जम जाता है। अब आइए मेरी ओर देखिएगा, जो पानी अभी तरल है ना, जो पानी ग्लास में हम पीते हैं, पानी पीते हैं, उसमें अग्नि ज़्यादा है, उसमें अग्नि ज़्यादा है। उस अग्नि को हम कम करते हैं मशीन के द्वारा। ये जो फ्रिज है ना, वो क्या काम करता है? जहाँ फ्रीज़र होता है ना, वहाँ अग्नि को वो कम करता जाता है, कम करता जाता है। यंत्र जो है वहाँ ऐसा दिया है तो उसके अंदर जो अग्नि है उसको कम करता जाता, कम करता जाता, माइनस करता जाता है। तो बहुत कम अग्नि का स्पर्श होता है, अनुद्भूत स्पर्श, अर्थात दिखाई ना देने वाला अग्नि, और वो जो है उस पानी को जमा देता है। अब बता रहे विलयने द्रवी भावे तो उद्भूतस्य तापवतः पार्थिव तेजस संयोगा संस्पर्श कारणम। और जब उसको विलयन करना है अर्थात द्रव के रूप में बनाना है, तो वह उद्भूतस्य तापवतः, जो प्रकट गर्मी वाला जो पार्थिव अग्नि है उसका संयोग होता है, उसका स्पर्श होता है वहां पर, वो कारण है। जैसे ही बर्फ को बाहर रख दीजिएगा, फ्रीजर में से बर्फ निकाल के बाहर रख दीजिएगा, तो बाहर जो गर्मी है उस गर्मी से अपने आप पिघल जाएगा, क्योंकि बाहर की गर्मी ज़्यादा है, बाहर की अग्नि अधिक है ना।
वो पिघाल देगा। दोनों समझ में आ गए जी आप सबको? उभयत्र, दोनों परिस्थितियों में, आपः समवायी कारणम, जल समवायी कारण है, तेज संयोग असमवायी कारण, अग्नि का जो संयोग है वो असमवायी कारण है, तेजस्तु निमित्त कारणम भवति, और अग्नि निमित्त कारण होता है। अब सभी को समझ में आ गया कि बर्फ कैसे जमता है और कैसे पिघलता है। पिघलना तो सबको पता है, भाई गर्मी ज़्यादा है तो बर्फ पिघल जाता है, लेकिन बर्फ बनाने में भी अग्नि का संयोग है। लेकिन ये जो बाहर का जो हमारी जो गर्मी है वो नहीं है, वो सूक्ष्म, जैसे विद्युत है, विद्युत तो है, वो विद्युत जो है उसको निकालता है, यानी वहाँ पर वहाँ विद्यमान जो गर्मी है उसको कम करता है, तो सूक्ष्म विद्युत वहाँ बना रहता है, उसके कारण से वो पानी जम जाता है। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्कार आचार्य जी, इसी कारण से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हमेशा बर्फ से जमे रहते हैं। हाँ जी। विश्व रेखा पे बिल्कुल बर्फ जमती नहीं, कभी इंडोनेशिया ये जावा, इसमें कभी बर्फ नहीं होती जी, तो जान सूर्य कारण है जी। हाँ, तो वो वहाँ अग्नि कारण है, मतलब सूर्य कारण बोलो या कोई भी कारण बोलो, वहाँ अग्नि कारण है। हाँ, ठीक है, मतलब वहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर अग्नि है ही नहीं है, लेकिन बहुत कम है, इसलिए जम जाता है। सर्दी में भी, जब यहाँ पर भी सर्दी पड़ती है तो कभी कभी बर्फ़ पड़ता है, मतलब ओले क्या बोलते हैं उसमें, स्नो पड़ता है यहाँ पर भी। और उधर कश्मीर जाओगे या शिमला आदि जगहों पर जाओगे तो वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ता है, तो वहाँ पर भी वो जो पानी है वो जम करके तो स्नो पड़ रहा होता है, तो वहाँ अग्नि तत्व तो बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो पानी जो है जम जाता है वहाँ पर, और फिर वो नीचे गिरता जाता है। जो ऑलरेडी जो ऊपर वातावरण में, आकाश में तो पानी तो है, लेकिन जब अग्नि तत्व कम हो जाता है, तो वो जो जल तत्व है जो आकाश में पहले से, अब वो जमना शुरू हो जाता है, और फिर जैसे भार बन जाएगा उसका, फिर नीचे गिरने लग जाता है। गणित देखो कितना आसान है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये एकात्म स्पर्श जो बताया, एकात्म स्पर्श, ये तो भाषा है, साहित्यिक भाषा है। एकात्म स्पर्श का मतलब है बस एक स्पर्श मात्र होता है, हल्का सा स्पर्श, अग्नि का, सूक्ष्म अग्नि का मात्र स्पर्श होता है, उसी से वो पानी जमने लगता है, ये इसका तात्पर्य। तो ये जो पहला वाला सूत्र था, जो वृक्ष का अदृष्ट कार्यक्रम, ये भी अदृष्ट है? अदृष्ट तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, यहाँ तो हम लगाएंगे तो हो रहा है, नहीं लगाओगे तो नहीं, फ्रिज में नहीं डालो तो नहीं होगा। जो आप बोलते हैं, हाँ, अदृष्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ हम समझ रहे हैं ना, ये लौकिक उदाहरण है। ये वहाँ जो है वो लौकिक उदाहरण नहीं, ये हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर भी आप ले सकते हो, अदृष्ट भी बता सकते हो, उसको अदृष्ट भी बता सकते हो, लेकिन वहाँ इस तरह का, जिसको हम जीवनीय तत्व क्या है हमको नहीं पता है, जिसके कारण से मैं जीवित रहता हूँ, उसका नाम मेरे, बस उसको जीवनीय तत्व बोल देता हूँ मैं, या उसको जीवन बोल देता। क्या है वो जीवन हमको नहीं पता है, इसलिए उसको अदृष्ट नाम दे दे। लेकिन इसका पता है, इसलिए इसको यहाँ पर उस रूप में अदृष्ट ना बोल करके इसको सूक्ष्म अग्नि बोल दिया है। जी जी, बस इतना अंतर हमको करना है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये यहाँ पे अग्नि का संयोग जो है असमवायी कारण है और अग्नि निमित्त कारण है, तो थोड़ा सा स्पष्ट मुझे नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कहा आपसे पूछ लें। अस्पष्ट नहीं हो रहा है या स्पष्ट नहीं हो रहा है? स्पष्ट नहीं हो रहा। हाँ, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है आप देखो ध्यान से। अग्नि का संयोग असमवायी कारण हुआ और निमित्त कारण अग्नि हो गया, तो दोनों अलग अलग हो ना, दोनों अलग अलग है। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। मैंने बोला अलग अलग है, तो अलग अलग क्यों नहीं, अलग अलग नहीं समझ में आ रहा है आपको, वो अलग अलग है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है।
तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो कारण बताओगे तो मैं समझाऊंगा। तो अग्नि जो है निमित्त कारण है, तो अग्नि का ही तो सही वो जो है सही जो संयोग होगा, तो वो अग्नि उसी अग्नि का ही तो संयोग हो रहा, तभी तो गर्म होगा थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, जी आपको ये बताना है अग्नि संयोग अलग है और अग्नि अलग है। तो अग्नि संयोग अलग है तो उसको असमवाय कारण बताया, और अग्नि अलग है, अग्नि संयोग से अग्नि अलग है तो इसलिए उसको निमित्त कारण बताया। तो इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, जब तक वो नहीं बताओगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा। जी स्वामी जी, ऐसा है कि जो अग्नि के संयोग से ही ये काम हो रहा है, इसलिए वो असमवाय कारण है, ऐसा मान ले। नहीं नहीं नहीं, आपको अग्नि के संयोग से, और अग्नि उसका माध्यम है तो निमित्त कारण हो गया। अग्नि का ही तो अग्नि का ही लौ संयोग हो रहा है। अग्नि का ही संयोग हो रहा है, लेकिन अग्नि का संयोग अलग है और अग्नि अलग है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। मेन जड़ कारण क्या है, आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ भी अग्नि है वहाँ भी अग्नि है, ये देख रहे हैं आप। आपकी जो आंतरिक समस्या है ना, दोनों जगह अग्नि को ही निमित्त बता रहे हो, अग्नि को ही असमवाय बता रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है ना आपको। बोलिए ना, माइक क्यों बंद किया आपने। जी तो आप क्या वैशेषिक पढ़ रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी कि जो अग्नि है उसी के संयोग से जो है वो चीज हो रही है, गर्म हो रहा है, तो वही वो असमवाय कारण हो गया। और अग्नि चूंकि अग्नि का फ्लेम है, इसलिए वो निमित्त कारण हो गया, ऐसा ही समझे। तो ऐसा नहीं, ऐसा ही बताया था। फिर आपको क्या समस्या हो रही थी, आपको जो समस्या हो रही थी वो आपको संयोग को अलग नहीं देख रहे थे और अग्नि को अलग नहीं देख रहे थे, इसलिए आपको समस्या आई थी। जी जी। अब अभी दर्शन समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन आप संयोग को नहीं पकड़ पा रहे हैं और अग्नि को नहीं पकड़ पा रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग पदार्थ हैं, ये नहीं पकड़ पाए, इसलिए आपकी समस्या आई है। इसलिए ध्यान से समझिएगा और 6 पदार्थों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि संयोग भी एक पदार्थ है, वो अग्नि से अलग है। तो जब अलग है तो वो असमवाय कारण बन गया। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अजीत जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम होते ही पानी ठोस के रूप में बनने लगता है। हाँ, वो ठीक बात है। जी जी, ठीक बात है। तो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म अग्नि की बात है, तो उससे नीचे जाएगा तो उसको सूक्ष्म अग्नि हम मान सकते हैं। हाँ जी, हाँ, और वहां पर जी ठीक बात है, ठीक बात है। प्रमोद जी। डिग्री पर वाष्पित हो जाता है। जी स्वामी। प्रमोद जी। स्वामी जी, ये जो 6वां सूत्र है जी, और इसमें जो निमित्त कारण के लिए प्रतोदन साधन संयोग, नीचे से तीसरी लाइन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपने अंत में तो बताया कि प्रतोदन साधन निमित्त कारण, हाँ जी, इसमें स्वामी जी संयोग भी जुड़ा हुआ है। हाँ जी, प्रतोदन साधन संयोग निमित्त कारण है। तो ये थोड़ा सा इसको समझना है। प्रतोदन साधनम निमित्त कारणम बोलते तो ज़्यादा उपयुक्त था। तो प्रतोदन साधन संयोग, संयोग बोलते संयोग को कहना चाह रहे, इसलिए मैंने प्रथम दृष्टि से गलत बोला था। तो इसको ऐसा भी आप कह सकते, प्रतोदन साधनम निमित्त कारणम, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। बाद में आपने संयोग हटा दिया था तो कोई कुछ नहीं। हाँ जी, संयोग इसलिए हटाया ताकि वो भ्रांति हो रहा है ना। प्रतोदन साधन संयोग मतलब प्रतोदन साधन का जो संयोग है वो निमित्त कारण ऐसा यहाँ दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो प्रतोदन साधन को निमित्त मान लेना चाहिए, इसलिए इसको आप प्रतोदन साधनम कर सकते हैं। जी जी जी, इसको मैं भी इसको ठीक कर देता हूँ। प्रतोदन साधनम। जी, तो समय हो गया वैसे आपका। कितने हो गए हमारे? 7 सूत्र हो गए ना। हाँ, 8 सूत्र हो गए। जी, ओम शांति शांति शांति।